कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। देवी पुराण के अनुसार माँ भगवती की पूजा अर्चना करते समय सर्वप्रथम कलश की स्थापना की जाती है। नवरात्र में मंदिरों और घरों में कलश स्थापित किए जाते हैं तथा माँ दुर्गा की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा अनुष्ठान से पहले कलश स्थापना का विशेष महत्व बताया गया है। हर शुभ कार्य को शुभ समय में करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कलश में संपूर्ण देवता समाये हुए हैं। पूजन के दौरान कलश को देवी देवता की शक्ति, तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। प्रत्येक शुभ प्रसंग या कार्य के पहले जिस तरह विघ्नहर्ता गणपति की पूजा की जाती है, उसी तरह कलश की भी पूजा होती है। नवरात्र के शुभ पर्व में कलश पर स्वास्तिक चिन्ह अंकित करते ही सूर्य आकर उस पर आसनस्थ होते हैं। कलश को सजाते ही वरुण देव उसमें विराजमान हो जाते हैं। जो संबंध कमल सूर्य का है, वही संबंध कलश और वरुण का है। कलश यानी लोटे में भरा हुआ या घड़े में भरा हुआ एक साधारण जल, परंतु कलश की स्थापना के साथ ही उसके पूजन के बाद वो जल सामान्य जल न रहकर दिव्य और ओजस्वी बन जाता है। कलश को संपूर्ण ब्रह्मांड, भूपिंड, पूरी सृष्टि का प्रतीक माना गया है। कलश में संपूर्ण देवी देवताओं का वास माना जाता है। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम या नवरात्र की पूजा में कलश को सभी तीर्थ स्थलों और देवी देवताओं का वास और उसका प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भगवान शिव और मूल में ब्रह्मा जी स्थित होते हैं। साथ ही कलश के मध्य में सभी मातृ शक्तियां निवास करती हैं। कलश में समस्त सागर, सप्त द्वीपों सहित पृथ्वी, गायत्री, सावित्री, शांतिकारक तत्व, चारों वेद, सभी देव, आदित्य देव, विश्वदेव, सभी पितृदेव एक साथ निवास करते हैं। कलश की पूजा मात्र से ही एक साथ सभी प्रसन्न होकर यज्ञ कर्म को सुचारू रूप से संचालित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। कलश स्थापना करने से पहले हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए। कलश स्थापना के लिए स्टील या किसी अन्य अशुद्ध धातु के कलश को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। कलश के लिए हमेशा सोना, चांदी, तांबा, पीतल, धातु या मिट्टी के कलश की स्थापना करना बहुत शुभ माना गया है। कलश में भरा पवित्र जल इस बात का संकेत है कि हमारा मन भी जल की तरह हमेशा ही शीतल, स्वच्छ और निर्मल बना रहे। हमारा मन श्रद्धा, तरलता, संवेदना और सरलता से भरा रहे। ये क्रोध, लोभ, मोह माया, ईर्ष्या और घृणा आदि कुत्सित भावनाओं से हमेशा दूर रहे। मानव शरीर की कल्पना भी मिट्टी के कलश से ही की जाती है। इस शरीर रूपी कलश में प्राणी रूपी जल विद्यमान है। जिस प्रकार प्राण विहीन शरीर अशुभ माना जाता है, ठीक उसी प्रकार रिक्त कलश भी अशुभ माना जाता है। इसी कारण कलश में दूध, पानी, पान के पत्ते, आम्रपत्र, केसर, अक्षत, कुमकुम, दूर्वा कुश, सुपारी, पुष्प, सूत, नारियल, अनाज आदि का प्रयोग कर पूजा के लिए रखा जाता है। शास्त्रों में कलश को समृद्धि, ऐश्वर्य, सुख, शांति और मंगल कामनाओं का प्रतीक बताया गया है। हमारे ऋषियों ने छोटे से पानी के लोटे में सभी देवता, वेद, समुद्र, नदियां, गायत्री, सावित्री आदि की स्थापना कर पाप क्षय और शांति की भावना से सभी को एक ही प्रतीक में लाकर जीवन में समन्वय को साधा है, अर्थात बिंदु में सिंधु के दर्शन कराए हैं।